सवाल पहला दिया है 6.13 आकृति में रेखा ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी क्या है, रेखाएं हैं, और बिंदु ओ क्या है, ये केंद्र है। प्रतिच्छेद करती हैं। जो ए बी और सी डी रेखाएं हैं ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और कक्षा 10 की गणित में एग्जाम में 80 से 85% लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल में आपको हर सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से हल करके सिखाया जाता है। एक रेखा दिया है ए बी, क्या दिया है, तो हम सबसे पहले ए बी बनाएंगे, ए और बी, और एक रेखा है सी डी। इस तरह से एक रेखा है सी डी, सी और डी एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर। और एक यहाँ से एक किरण गई है ये वाली, जिसका नाम दे दिया हमने ई। ठीक है, अब सवाल कहता है कि दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है कि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर कितना है, 70 डिग्री। कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, यदि हम इस कोण को और इस कोण को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है हमको, 70 डिग्री मिलता है। ठीक है, अब कोण बी ओ डी जो यहाँ पर है, बी ओ डी ये कितने दिया हमको, 40 डिग्री का दिया। यहाँ से यहाँ कितना दिया है, 40 डिग्री का दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको ज्ञात करना है बी ओ ई, जो ये वाला कोण है बी ओ ई, ये हमको ज्ञात करना है कि कितने डिग्री का है। भाई देखो, इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है, 70 डिग्री। लेकिन अभी हमको ये पता नहीं है ये कितने डिग्री का है। अब देखो, दोनों का योग 70 डिग्री है, यहाँ का और यहाँ का। अब ये वाला 30 डिग्री हो सकता है, ये वाला 40 डिग्री हो सकता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70, 40 प्लस 30, 70। अब या ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड का 30 हो और इस साइड का 40 हो, 30 और प्लस 40 तो दोनों को हो जाएगा 70। ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कितने का हो, 35 डिग्री के, ये भी 35 डिग्री का और ये भी 35 डिग्री का हो सकता है ना। तो 35 के भी हो सकते हैं। तो हमको बताया नहीं है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है। तो हमको यही ज्ञात करना है कि बी ओ ई कोण जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है। जो यहाँ का कोण है हम इसको नाम दे देते हैं एक्स। क्या नाम दे देते हैं इसको, इस वाले को दे देते हैं एक्स। क्या दे देते हैं, एक्स। ठीक है, लिखेंगे रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर इसलिए लिख दिया कि हम ए बी को लेकर के हल करेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ रेखा ए बी पर को हम जानते हैं कि कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि किसी रेखा के एक ही साइड के जितने भी कोण होते हैं उन सभी को जोड़ते हैं यदि, तो कितना होता है, 180 डिग्री। यदि और भी अभी कितने भाग हैं, 1 2 3 भाग हैं, यदि 4 भाग होते, 5 भाग भी होते ए बी के साइड, तो और सभी को जोड़ने के बाद कितना आता, 180 डिग्री ही आता है। ठीक है, तो हम तीनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब देखो कोण ए ओ सी हमको तो पता नहीं है, तो हम लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस, अब सी ओ एफ हमने क्या मान लिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं माना कोण सी ओ ई बराबर एक्स डिग्री, इतना हम मान लेते हैं। फिर रेखा ए बी पर अब कोण ए ओ सी और बी ओ ई भी हमको नहीं दिया, बी ओ ई भी नहीं दिया, तो हम लिख लेते कोण बी ओ ई और प्लस 180 इतना ही रहने दो। फिर एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ये कहाँ से आया एक्स, क्योंकि सी ओ ई
को हमने क्या मान लिया है x, तो हम COE को यहाँ लिखते हैं, इसके बदले हमने यही लिख लिया, x लिख लिया डायरेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग हमको क्या दिया है 70 डिग्री, सवाल में पहले ही बता दिया कितना दिया है 70 डिग्री। तो हम इन दोनों के बदले में इनको हटा करके ये लिखेंगे, तो 70 और प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब 70 को इस साइड ले आएंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 70 डिग्री। भाई ये प्लस का है साइड और इस साइड माइनस में हो जाएगा। तो अब 180 में 170 घटाओगे तो x बराबर 180 में 70 घटाने से कितना बचेगा 110 डिग्री। ये मिल गया हमको। अब हमको चाहिए ये वाला। अब देखो हमको अभी जो कोण हमको चाहिए वो तो हमको मिला ही नहीं। हमको कौन सा चाहिए था, BOE चाहिए, तो अभी हमको नहीं मिला। अब इसकी बारी, ये कैसे निकलेगा। ठीक है, पहले हमने इसको निकाल लिया तो ये आसानी से निकल आएगा। अब हम लिखेंगे रेखा CD पर, किस पर, CD पर। अब किसको ले लिया हमने, CD को, रेखा CD पर। तो अब रेखा CD के इस साइड के जितने कोण हैं उनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको और इसको और इसको जोड़ देंगे और ये हमको 40 डिग्री दी है सवाल में ही। तो कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे, इसको तो होता ही 180 डिग्री। ठीक है, तो अब COE कितना मिल गया हमको, COE यानी कि x का मान कितना मिल गया हमको 110 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 110 डिग्री प्लस BOE कितना दिया है, BO हमको पता नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण BOE और प्लस BOD कितना दिया है 40 डिग्री। तो ये कर लिया बराबर 180 डिग्री। अब 110 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो कोण BOE बराबर 180 डिग्री और माइनस 150 डिग्री, ये 150 डिग्री। अब 180 में 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कोण BOE बराबर 130 बस बचेगा। ठीक है, 30 डिग्री। अब देखो ये वाला कोण हमको कितना निकल आया 30 डिग्री, कितना निकल आया 30 डिग्री निकल आया ये। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, BOE। तो हमने BOE निकाल लिया। अब क्या बचा, अब कहता है और प्रतिवर्ती कोण निकालना है COE, प्रतिवर्ती कोण। देखो COE ये कोण होगा एक, COE जो हमने निकाला था 110 डिग्री का, तो COE। अब इसका प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यहाँ से यहाँ घूमेंगे हम। ठीक है, यहाँ से यहाँ नीचे का। तो अब इसको लेंगे ऐसे C, फिर ऐसे घूम के O और E, तो ये हो जाएगा पूरा बड़ा वाला कोण प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर जो रेखा होती है रेखा, ठीक है ना, तो रेखा के इस साइड कितने कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है और इस साइड भी कितने का बनता है 180 डिग्री का बनता है। अब यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितने का बनेगा 360 डिग्री का। COE क्या दिया है, कोण COE, मतलब यहाँ से यहाँ तक के पूरे के लिए COE और अंदर के लिए हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। ठीक है, तो हम x को और इस पूरे को यानी कि CEO को जोड़ेंगे तो हमारा 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखते हैं अतः कोण COE प्रतिवर्ती कोण है, याद रखना। ठीक है ना, COE और प्लस x, हमने क्या माना था उसको, कोण को x बराबर 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री, ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, ये हमारा प्रतिवर्ती कोण हो गया और ये कोण हो गया। अब COE, कोण COE प्लस x का मान कितना दिया है, यहाँ आ गया था हमारा 110 डिग्री, हमने मान निकाल लिया था x का। ठीक है, तो 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब क्या करेंगे,
इसको इस साइड ले आएंगे तो कोण COE बराबर 360 डिग्री और माइनस 110 डिग्री। तो कोण COE बराबर कितना बचेगा, 0 का 0 घटा देंगे तो 0 में 0, फिर 6 में एक जाएगा कितना बचेगा 5 और 3 में एक जाएगा 2। तो ये जो हमारा प्रतिवर्ती कोण COE है वो कितना निकल आया 250 डिग्री।